आप सभी भक्तों को आने वाली माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघी पूर्णिमा को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं। कई भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि इस पावन तिथि से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी दी जाए। इसी कारण मैं आपके लिए यह विशेष वीडियो लेकर आया हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसे देखने के बाद आपको किसी और स्रोत से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। वर्ष भर में 12 अमावस्याएं और 12 पूर्णिमाएं आती हैं, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष स्थान है। इसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि एक दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है, जो लगभग 1444 वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है। विद्वानों और आचार्यों के अनुसार इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है, खासकर इस बार जब प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। इस कारण इस वर्ष माघी पूर्णिमा की महत्ता और भी अधिक हो गई है। शास्त्रों में इसे सर्व सुख प्रदायिनी पूर्णिमा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि इस दिन जो भी श्रद्धालु व्रत, दान और पूजा करता है, उसे धन, ऐश्वर्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं आपको माघी पूर्णिमा से जुड़े कुछ अद्भुत उपाय बताऊंगा, जिन्हें करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, तो इस दिन के कुछ विशेष उपाय आपकी समस्याओं को दूर करने में सहायक होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं इस वर्ष माघी पूर्णिमा की तिथि को लेकर फैले भ्रम की। कुछ लोग इसे 11 फरवरी को मान रहे हैं, तो कुछ 12 फरवरी को। यहां तक कि कई प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी इसे लेकर भिन्न मत व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इस भ्रम को दूर करेंगे और आपको सटीक तिथि की जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि माघी पूर्णिमा 2025 में कब पड़ रही है, 11 या 12 फरवरी। इस दिन व्रत और पूजा की सही विधि क्या होगी, स्नान, दान और चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, क्या पहली बार व्रत रखने वाले भक्तों को कोई विशेष नियमों का पालन करना होगा, इस दिन कौन सी चीज का दान सबसे अधिक पुण्यदायी होगा, और अगर आप कुंभ स्नान करने में असमर्थ हैं, तो घर बैठे इस पावन तिथि का पूरा लाभ कैसे पा सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का समाधान मिल सके। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 12 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी मनाई जाएगी। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस विशेष दिन पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। यह धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की विधि, सही समय और इसका महत्व क्या है। आज इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर अधूरी जानकारी के कारण सही लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए अगर आप इस विषय की पूरी जानकारी चाहते हैं और इसका सही लाभ उठाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। अब सबसे पहले जानते हैं कि माघी पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, अब जानते हैं कि साल 2025 में माघी पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की माघी पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। यह माघ महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन माघ मास की समाप्ति भी होगी। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:05 से शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:05 से शुरू होगी। 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:32 पर रहेगा।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:01 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन कभी भी स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृतकाल शाम 5:55 से रात 7:35 तक रहेगा। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है। शाम के समय गोधूली बेला होती है, जिसमें पितरों के लिए दीपक जलाने की परंपरा होती है। भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं और मां गंगा की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो भक्तों, अब हमने जाना कि माघी पूर्णिमा का क्या महत्व है। आगे हम आपको इससे जुड़े कुछ खास उपाय भी बताएंगे, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। माघ पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान करने जाते हैं, ताकि उनका जीवन शांति और दिव्यता से भर जाए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन देवी देवताओं की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। इसी कारण लोग इस दिन विशेष रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए व्रत रखते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। अब हम जानते हैं माघी पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले प्रातःकाल या संध्याकाल स्नान से पहले संकल्प लें। जल लेकर उसे सिर पर छिड़कें और भगवान को प्रणाम करें। फिर स्नान प्रारंभ करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को काले तिल मिलाकर अर्घ्य अर्पित करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद दान का विशेष महत्व होता है। आप इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। यदि आप किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड के पास हैं तो वहां स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों को तर्पण दें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा के दोष भी समाप्त होते हैं। इस दिन श्राद्ध, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। 12 फरवरी बुधवार को माघी पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पितरों का स्मरण करें और तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश का उपयोग करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा करें और उसकी जड़ में जल अर्पित करें, जिससे पितृदोष दूर होता है। पीपल की पूजा करने से तीर्थ स्नान के समान पुण्य मिलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल के साथ परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर दीपक जलाएं। इसके अलावा पितृ चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना इस दिन का एक महत्वपूर्ण कर्म है। अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। माघी पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे हर साल माघ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो माघी पूर्णिमा के व्रत को श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं।
माघी पूर्णिमा का पर्व न केवल पुण्य अर्जित करने का अवसर है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और संयम का भी प्रतीक है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। आइए जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। सबसे पहला कार्य है श्रृंगार करने से बचना। माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष रूप से सादगी अपनानी चाहिए। इस दिन शरीर का श्रृंगार करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस पर्व का मुख्य उद्देश्य आत्मा की पवित्रता को बढ़ाना है। बाहरी सजावट हमें भौतिक सुखों में उलझाती है, जबकि इस दिन का महत्व आध्यात्मिक उन्नति और शांति पर केंद्रित होता है। सादगी अपनाने से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जिससे हमारे मन और आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा कार्य है यौन संबंधों से बचना। माघी पूर्णिमा के दिन संयम का पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से उत्पन्न संतान को जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसके अलावा इस दिन संयम रखने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होता है। आत्मसंयम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और साधना को भी गहरा करता है। तीसरा कार्य है नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना। माघी पूर्णिमा का दिन आत्मचिंतन, ध्यान और शांति के लिए समर्पित होता है। इस दिन किसी नए व्यापार, निवेश या किसी अन्य बड़े कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन हमें अपने पूर्व में चल रहे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य की योजनाओं पर विचार करना चाहिए। जो कार्य पहले से चल रहे हैं उन्हें पूरी निष्ठा से पूरा करना चाहिए, लेकिन किसी नए कार्य में निवेश करने से बचना चाहिए। चौथा कार्य है श्मशान घाट या कब्रिस्तान में जाने से बचना। माघी पूर्णिमा के दिन इन स्थानों पर जाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो सकती हैं, जिससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस दिन ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए और मंदिरों या अन्य पवित्र स्थलों पर जाना चाहिए जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह दिन शांति और साधना के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे नकारात्मक स्थानों से दूर रहकर और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। पांचवां कार्य है पाप कर्मों से बचना। माघी पूर्णिमा का दिन आत्मशुद्धि का होता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े, कलह या अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए। यह दिन पवित्रता और सदाचार को अपनाने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने आचरण को शुद्ध और नेक बनाना चाहिए और गलत कर्मों से दूर रहकर अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस प्रकार यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो माघी पूर्णिमा का व्रत अधिक फलदायी और लाभकारी होगा। इस दिन का हर एक क्षण हमारे लिए एक उपहार है, जो हमें अपने पापों से मुक्ति पाने का अवसर देता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, ताकि आप इस दिन का अधिक से अधिक पुण्य और शुभ फल प्राप्त कर सकें। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अनाज का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल जरूरतमंदों की सहायता के लिए है, बल्कि यह हमारे जीवन में अन्न के भंडार को सुनिश्चित करने का भी एक तरीका है। इस दिन चावल, दाल और गेहूं का दान करने से व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन घी का दान बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। घी धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में विशेष स्थान रखता है और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन घी का दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार के सदस्य अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं और व्यक्ति को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। फल और सब्जियां हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन इनका दान करने से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति आती है। यह दान जरूरतमंदों की भूख मिटाने के साथ साथ हमारी आंतरिक शुद्धि और मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। मिठाई का दान करना माघ पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह घर में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। यह दान विशेष रूप से आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने में सहायक होता है। मिठाई का दान करने से परिवार में प्रसन्नता बनी रहती है और रिश्तों में मजबूती आती है। भक्तों, सफेद चावल का दान माघ पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और धन, समृद्धि एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद चावल का दान करने से घर में धन का आगमन होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
जिन लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें विशेष रूप से इस दिन चावल का दान करना चाहिए। गुड़ का दान माघ पूर्णिमा के दिन बहुत लाभकारी माना जाता है। यह मीठे और सुखद जीवन का प्रतीक है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहती है तथा परिवार में सौहार्द और शांति का वास होता है। यह दान विशेष रूप से जरूरतमंदों और वृद्धजनों को किया जाता है ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। नमक का दान करने से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। भक्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें।